के अवाम की तर्जुमानी करते हुए दुनिया तक अपने कंसर्न्स पहुंचाने के लिए इस डिबेट के आगाज़ के लिए कहा। जनाब स्पीकर, 7 अक्टूबर 2023 बिलाशुबा जो मौजूदा इंसानी तारीख़ है उसे एक क्राइसिस के दिन के हवाले से याद रखा जाएगा कि जिस तरह का वहशियाना अंदाज़ अपनाया रियासत इसराइल ने और अल एलानिया जेनोसाइड का आगाज़ किया फ़लस्तीनी अवाम की, ख़ास तौर पे गज़ा की पट्टी में, और उन्होंने जो हमारी मॉडर्न हिस्ट्री है आलमी जंगों के बाद मॉडर्न हिस्ट्री में एक नई तारीख़ रकम की है इस जुल्म और बर्बरियत की, कि जो कंसेंसस के साथ कम से कम जो फिगर्स आ रहे थे उनके मुताबिक इन 17 माह में अब तक तकरीबन जो कंफर्म्ड फिगर कहते हैं 65,000 है, कोई ऊपर नीचे, लेकिन फिगर्स इससे ज़्यादा भी हैं, बेगुनाह जो फ़लस्तीनी हैं जिनमें बच्चे, ख़वातीन और सारे सिविलियंस शामिल हैं, वो इस जंग के लुक़्मा-ए अजल बने। अगर इजाज़त हो तो बड़े संजीदा टॉपिक पे बात कर रहे हैं और कमोबेश 1.5 लाख के करीब जो अशख़ास हैं वो इस सेहूनी बर्बरियत का शिकार हो के। जी आज़म साहब एक सेकंड, डॉक्टर साहब ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट इशू डिस्कस हो रहा है, काइंडली तशरीफ रख के बात करें। हाउस शुड बी इन ऑर्डर, इट्स अ सीरियस इशू। जी आज़म साहब। जी पटेल साहब ये नोट कीजिए। तो जनाब स्पीकर, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि जहाँ पे हज़ारों लोग जिनकी जो कम अज़ कम तादाद है जिस पे कंसेंसस है वो 65,000 शहादतें, 1,30,000 के करीब जो लोग हैं वो सीरियसली इंजर्ड हुए इस कॉन्फ्लिक्ट में, और मोहतात अंदाजे के मुताबिक 15,000 के करीब वो लोग हैं जिनकी वेयर अबाउट्स जो है वो नहीं मिल सके, क्योंकि जिस बर्बरियत के साथ इसराइली रियासत ने गज़ा पे बमबारी की और जिस कदर खौफनाक बारूद इस्तेमाल किया गया वहाँ पे, और हस्ती बस्ती आबादी को, इमारतों को मलबे का ढेर, बल्कि यूँ कह लीजिए कि उन्हें ज़मीं बोस कर दिया गया, तो 15,000 के करीब लोगों के बारे में ये भी एस्टिमेशन है कि उनके रिमेन्स नहीं मिले हमें मलबे से। जनाब स्पीकर, इस वहशियाना इक़दाम के ख़िलाफ़ दुनिया भर की जो अक़वाम हैं उन्होंने आवाज़ उठाई, लेकिन कुछ अक़वाम ऐसी भी रही जिन्होंने बावजूद बैनुल-अक़वामी सियासत के इंसानी हकूक़ की इस खुली खिलाफ वर्जी को कंडेम करने की बजाय इस पर खामोश रहना ज़्यादा बेहतर समझा। तारीख़ में ऐसे लोगों के नाम भी लिखे जाएंगे। इस्लामिक वर्ल्ड में दूसरे कॉन्टिनेंट्स में, चाहे वो यूरोप हो, अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, बशमूल एशिया के, इस पे भरपूर आवाज़ उठाई गई, सरकारी सतह पे भी, गैर सरकारी सतह पे भी। मैं बिलखसूस जिक्र करना चाहूँगा साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट का, जिन्होंने इस मामले को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ले जाने का फ़ैसला किया और फिर उन्होंने वहाँ पे प्रोसीडिंग्स की। हुकूमत पाकिस्तान मसला फ़लस्तीन पे रोज़े अव्वल से अपना एक व्यू पॉइंट रखती है, और हम आज भी समझते हैं कि दुनिया भर में जहाँ जहाँ पे लोग अपने हक़ खुद इरादियत के लिए जद्दोजहद में मसरूफ़ हैं, उनकी आवाज़ डायलॉग से तो आप रोक सकते हैं, रिज़ॉल्व कर सकते हैं, लेकिन बारूद से उनकी आवाज़ जो है
उसे ना दबाया जाए, वो चाहे फ़लस्तीन हो चाहे वो कश्मीर हो। और इन खित्तों के अवाम के हकूक़ को सामने रखते हुए जो उनकी तकदीर का फ़ैसला है वो बैनुल-अक़वामी क़वानीन के ऐन मुताबिक और अक़वाम मुत्तहिदा के जो फ़ैसले हैं उनके मुताबिक होना चाहिए। जनाब स्पीकर, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि अक्टूबर 2023 से जिस बेईमाना और वहशियाना तशद्दुद भरी जंग का आगाज़ इसराइल ने किया, दुनिया भर में उस पर आवाज़ें उठी, लाखों करोड़ों लोगों ने प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया, मासूम बच्चे, बेगुनाह ख़वातीन, सिविलियन पॉपुलेशन, बुज़ुर्ग, बूढ़े, बिला तख़सीस जेनोसाइड का ये जो अमल है वो जारी व सारी है। और इस बर्बरियत में कमी तो कम हुई लेकिन दिन ब दिन इजाफ़ा ज़रूर हुआ। आज आपने हमें ये मौका दिया कि जो लेटेस्ट रेड्स हैं जो एक दफ़ा फिर इसको इंटेंसिफाई कर रहे हैं और बेगुनाह इंसानी जानें जो हैं उनका ज़िया हो रहा है। ना सिर्फ ये बल्कि जो रिलीफ वर्क है जनाब स्पीकर, उसमें भी शदीद तातुल पैदा हो रहा है। ना हॉस्पिटल्स महफूज हैं, ना एम्बुलेंसेस महफूज हैं, ना जो रिलीफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके वो रज़ाकार जो बिलाशुबा लायके तहसीन हैं, ना वो महफूज हैं, ना पनागाहें महफूज हैं जो कि अक़वाम मुत्तहिदा के शेल्टर के अंदर बनी हुई हैं। इसकी जितनी मज़म्मत की जाए वो कम है। इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर भी इस पर जो बात हुई उनको भी हवा में उड़ाया गया। हुकूमत पाकिस्तान ने हमेशा मसला फ़लस्तीन को उजागर किया, ना सिर्फ इस जंग के दौरान बल्कि इससे कबल भी। और रीसेंट पास्ट में वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुख्तलिफ इंटरनेशनल फोरम्स पे, चाहे वो अक़वाम मुत्तहिदा हो, चाहे वो OIC हो, चाहे वो दीगर मल्टीलैटरल फोरम्स हों, पूरी जुर्रत और बहादुरी से पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम की नुमाइंदगी करते हुए इस मसले के ऊपर अपने दो टोक ख़यालात का इज़हार किया और इसराइल की इस वहशियाना इक़दाम की भरपूर मज़म्मत की है। हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम, इस ऐवान में मौजूद हर शख्स ये समझता है कि इस जुल्म और बर्बरियत का फुल फौर इसे रुकना चाहिए, इसका ख़ात्मा होना चाहिए। और फ़लस्तीन के मज़लूम अवाम को ना सिर्फ इस मुश्किल घड़ी में अक़वाम आलम की भरपूर मदद की ज़रूरत है बल्कि इस मसले के पायदार हल के लिए भी सबको सर जोड़ के बैठना है ताकि जुल्म की ये दास्तान दोबारा ना दोहराई जा सके। जनाब स्पीकर, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। मैं समझता हूँ कि आयल के इस तरफ और इस तरफ बैठे हुए दोस्त और हमारे जो साथी पीछे बैठे हुए हैं उन्हें भी मुनासिब मौका दिया जाना चाहिए कि वो अपने ख़यालात का इज़हार करें। लेकिन मैं बात को मुख्तसर करते हुए एक बात बिल्कुल क्लैरिटी से कहता हूँ कि पाकिस्तान के अवाम का रोज़े अव्वल से और हुकूमत पाकिस्तान का हुकूमत वक्त का इस पर दो टोक मौक़िफ़ है कि हम मज़लूम फ़लस्तीनी भाइयों और बहनों के साथ खड़े हैं, खड़े रहेंगे और इस जुल्म और बर्बरियत की भरपूर अंदाज में मज़म्मत भी करते हैं। रिलीफ़ के हवाले से जो हमसे बन पाया और जो बन पा रहा है वो हम कर रहे हैं। इसके अलावा अगर कोई इंटरनेशनल लेवल पे बैनुल-अक़वामी कानून के तहत जो भी फ़ैसले होते हैं पीस कीपिंग के लिए, पाकिस्तान आपको सर फहरिस्त नज़र आएगा। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जी। हामिद साहबज़ादा। नाज़रीन, वफ़ाक़ी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर